एक रोबोट जिसने अपने ही मालिक की दर्दनाक हत्या कर दी। ये सुनने में शायद से आपको कुछ अटपटा सा लगे, लेकिन ये सच है। ये पूरी दुनिया का एक इकलौता हादसा था जिसमें एक रोबोट ने किसी इंसान को इतनी दर्दनाक मौत दी। ये हादसा हुआ था अमेरिका के एक ऑटोमोबाइल फोर्ड कंपनी के एक फैक्ट्री वर्कर के साथ, जिसे फैक्ट्री के ही एक रोबोट ने सर कुचल कर मार डाला। रॉबर्ट निकोलस विलियम 25 साल का एक ऐसा शख्स जो अमेरिका की फोर्ड मोटर कंपनी की एक फैक्ट्री फ्लैट रॉक में काम करता था। फैक्ट्री में रॉबर्ट निकोलस का काम था मटेरियल को स्टोर रूम से प्लांट तक पहुंचाना, जिसके लिए विलियम एक रोबोट का इस्तेमाल करते थे। ये रोबोट एक 5 मंजिल इमारत जितना बड़ा था, जो एक ही बारी में कई टन सामान को प्रोडक्शन यूनिट तक ले जा सकता था। इस रोबोट को बनाया था लिटन इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी ने। ऊपर की तरफ से इस रोबोट में बड़े बड़े मैकेनिकल हाथ बनाए गए थे और नीचे की तरफ से इस रोबोट में 1 टन के रबर टायर्स लगाए गए थे। रोबोट को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था जिससे ये एक ही बारी में 1 टन से ज्यादा सामान दूसरी जगह ले जा सकता था। विलियम कई सालों से उस रोबोट के साथ काम कर रहे थे और हर बार रोबोट विलियम की कमांड के मुताबिक सामान को स्टोर रूम से उठाता था। लेकिन 25 जनवरी साल 1979 का वो दिन था जब ऐसा नहीं हुआ। विलियम रोबोट को कमांड दे रहे थे, लेकिन उस दिन रोबोट विलियम की कमांड को सुन नहीं रहा था। विलियम ने सोचा कि कोई तकनीकी खराबी के चलते रोबोट काम नहीं कर रहा, जिसके चलते विलियम खुद अपने हाथों से सामान को उठाकर प्लांट तक पहुंचाने लगे। इसी बीच विलियम जब तीसरी मंजिल से सामान उठा रहे थे तो अचानक रोबोट काम करना शुरू कर देता है। विलियम अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उन्हें रोबोट के चलने का एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन इस बार रोबोट विलियम की मदद करने के लिए शुरू नहीं हुआ था। तकनीकी खराबी के चलते रोबोट कुछ अलग तरह से बर्ताव कर रहा था और विलियम के पास पहुंचकर उनकी पीठ पर अपने हाथों से एक जोरदार वार करता है और उन्हें नीचे की ओर गिरा देता है। जब तक विलियम कुछ समझ पाते, रोबोट ने अपने 1 टन वजनी टायर्स के साथ विलियम के सर को कुचल दिया, जिसके कारण रॉबर्ट विलियम की उसी समय एक दर्दनाक मौत हो गई। फैक्ट्री में किसी को भी इस हादसे की भनक तक नहीं लगी, जिसके कारण 30 मिनट तक विलियम की लाश फर्श पर पड़ी रही। कुछ समय बाद विलियम जब किसी को नहीं दिखे तो बाकी के वर्कर्स द्वारा उन्हें ढूंढा गया, जिससे उनकी लाश बरामद हुई। इस हादसे के बाद विलियम के परिवार वालों ने उस रोबोट को बनाने वाली कंपनी लिटन इंडस्ट्रीज पर केस दर्ज करवाया, जिसके बाद लिटन इंडस्ट्रीज की तरफ से अपनी गलती के चलते विलियम के परिवार को $10 मिलियन तक का हर्जाना देना पड़ा। उस समय विलियम का हादसा खूब चर्चा में रहा, क्योंकि ये उस समय का दुनिया का पहला ऐसा इकलौता हादसा था जिसमें किसी रोबोट ने इंसान की इतनी दर्दनाक हत्या की थी।